हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। लेट्स कंटिन्यू आवर सीपीसी सीरीज। आज का टॉपिक होगा हमारा समरी सूट। ओके, तो समरी सूट जो है वो ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी में दिया हुआ है। ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। ओके, अब समरी सूट होता क्या है, राइट? तो जो ऑर्डर 37 है ये प्रोसीजर बताता है समरी सूट की, ठीक है। And summary procedure in a suit based on the negotiable instrument or where the plaintiff seeks to recover। मतलब summary suit वहाँ डाला जाता है या वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे plaintiff को जो है रिकवर करना होता है डेट या फिर ऐसे लिक्विडेटेड अमाउंट होता है जो plaintiff को रिकवर करना होता है। उस केस में हम लोग जो है summary suit का यूज करते हैं। तो जो एसेंस है समरी सूट का वो क्या है? तो जो एसेंस होगा यहाँ पे समरी सूट का इज दैट द डिफेंडेंट इज नॉट एज इन द ऑर्डिनरी सूट। मतलब लेट्स से ऑर्डिनरी सूट में क्या होता है, अगर आप प्लेंटिफ ने अगर सूट जो है फाइल किया है तो डिफेंडेंट को जो है उसमें डिफेंड करना पड़ेगा उसे, राइट? डिफेंडेंट डिफेंड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर प्लेंटिफ ने जो है वो समरी सूट डाला हुआ है एज तो ही इज इंटाइटल एज अ राइट टू डिफेंड द सूट। He must apply for the leave to defend within the stipulated period of 10 days। मतलब यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसे 10 दिन के अंदर अंदर जो है आप उसको लीव डालना पड़ता है टू डिफेंड दैट सूट। ओके, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो प्लेंटिफ के फेवर में चल जाएगा। अब द क्वेश्चन इज, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? अब भाई ऐसे क्यों किया जा रहा है समरी सूट में? क्यों नॉर्मल जो जनरल सूट होता है उसके जैसे हमने इसे नहीं रखा? तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये है दैट्स टू इंश्योर एन एक्सपीडिशियस हियरिंग एंड द डिस्पोजल ऑफ द सूट एंड प्रिवेंट अनरीजनेबल ऑब्स्ट्रक्शन बाय द डिफेंडेंट हु हैज नो डिफेंस। मतलब ताकि जो कोई केस है ये बहुत ज्यादा जो है वो एक्सटेंड ना हो, ठीक है। और अगर लेट्स से डिफेंडेंट के पास अगर कोई डिफेंस नहीं है तो जो प्रोसीजर है हमारी जो है उसे थोड़ा सा जो स्पीडी बनाया जाए, राइट? देन द क्वेश्चन इज एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। तो ये जो हमारा समरी सूट जिसकी हम बात कर रहे हैं तो इसका एक्सटेंट कितना है या ये कहाँ तक एप्लीकेबल है तक हम बात करें तो ये जो है समरी सूट जो है ये अप्लाई होगा, दे अप्लाई टू द सूट बेस्ड अपॉन द बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई ऐसे केस है या ऐसे सूट है जो डील करता है बिल ऑफ एक्सचेंज से, हुंडीज हो गई, प्रोमिसरी नोट्स हो गए, ठीक है। एक ये कंपोनेंट हो गया। सेकंड हो गया ऐसे सूट जिसमें विच द प्लेंटिफ सीक्स टू रिकवर, जहाँ पे प्लेंटिफ रिकवर करना चाह रहा है, डेट हो गया या कोई लिक्विडेटेड अमाउंट हो गया। ओके, अब लिक्विडेटेड अमाउंट में भी जो है ऐसा अमाउंट जो कि आपने एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी गिवन था या किसी की ऑन दी गारंटी, किसी की गारंटी पे आपने वो लिया था। तो ये सारी चीजें जो है ये कवर होगी समरी सूट में। ओके, नेक्स्ट जो है कि प्रोसीजर क्या होता है समरी सूट का। तो प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर जो है वो रूल 2 और रूल 3 में जो है प्रोवाइड की गई है। रूल 2 एंड रूल 3 में प्रोवाइड किए प्रोसीजर ऑफ समरी सूट। तो रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 प्रोवाइड्स दैट आफ्टर द समन, मतलब अगर एक बार समन भेज दिया गया सूट का डिफेंडेंट को समन जाएगा तो डिफेंडेंट को जो है वो कंपलसरी इट इज मस्ट फॉर द डिफेंडेंट टू कि वो अपीयर हो and the plaintiff will serve a summon for the judgment on the defendant। okay, अब क्या होता है कि जो अगर ये रूल 2 हो गया, मैंने आपको बताया कि जो समन भेजेगा प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट को समन भेजेगा एंड देन ही विल कम, ही मस्ट कम, ही शुड कम, राइट? एंड द रूल 3 जो है रूल 3 ये बताता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, कि समन जो है किस मोड से भेजने हैं एंड द लीव टू डिफेंड दैट। ओके, देन अगर हम आगे बढ़े इसमें तो या प्रिंसिपल्स, तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उन्होंने कुछ जो है प्रिंसिपल्स ले डाउन करे हैं रिलेटेड टू दिस समरी सूट। ओके, तो वन बाय वन करके हम देखेंगे इसमें। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि भाई अगर जो डिफेंडेंट है उसने सेटिस्फाई किया कोर्ट को कि ही हैज अ गुड डिफेंस टू क्लेम दिस ऑन इट्स मेरिट। अगर लग रहा है कि भाई ओके डिफेंडेंट के पास एक्चुअली डिफेंस में कुछ है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो इंटाइटल होगा टू अनकंडीशनल लीव, ठीक है। तो उसे लीव मिलेगी कि भाई ठीक है तुम डिफेंड करो खुद को करके एंड जो भी एविडेंस है वो लाओ ऑन टेबल। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल ये है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो रेस करता है ट्रायबल इशू, कुछ ऐसा इशू जो कि ट्रायल किया जा सकता है एंड ही हैज अ फेयर और अ बोनाफाइड रीजनेबल डिफेंस,
डिफेंडेंट के पास जो है वो रीजनेबल और बोनाफाइड डिफेंस है, तो क्या होगा, तो ये जो है एक पॉजिटिवली गुड डिफेंस माना जाएगा एंड डिफेंडेंट को जो है वो चांस दिया जा सकता है। देन थर्ड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि जो डिफेंडेंट है दैट डिस्क्लोजेस सच फैक्ट एज मे बी डीम्ड सफिशिएंट टू एंटाइटल हिम टू डिफेंड। ओके, दैन द डिफेंडेंट हैज अ नोट, अगर लेट्स से ये तो हमने केसेस देख लिए जिसमें पॉजिटिव है कि डिफेंडेंट के पास जो है वो डिफेंस अवेलेबल है। लेट्स से अगर डिफेंडेंट के पास जो है कोई डिफेंस अवेलेबल ही नहीं है और वो जो भी बातें कह रहा है वो बहुत ही ज़्यादा यूटोपियन या इल्यूजनरी सी है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है प्लेंटिफ को है यहाँ पे प्लेंटिफ विल बी इंटाइटल टू लीव एंड साइन अ जजमेंट, और यहाँ पे डिफेंडेंट को कोई चांस नहीं मिलेगा डिफेंड करने के लिए। ओके, तो इसी के साथ जो है एक छोटा सा टॉपिक था हमारा समरी सूट का, ये कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। और समरी सूट में हमने देखा था, समरी सूट में ऑर्डर 37, एक रिकैप करते हैं, ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी, फिर इसके बाद हमने देखा था नेचर एंड स्कोप, ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, ओके, और कुछ हमने प्रिंसिपल्स देखे थे। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।